हेलो हाय। अभी मैं काम से आ रहा हूँ और मेरी एक दोस्त के साथ बात हो रही थी। एक्चुअली बचपन से अक्सर मेरा बड़ा भाई मुझे कहता था कि आप जो भी आपके पास अर्निंग होती हैं, पैसा होता है, उसमें आपके रिलेटिव्स का भी हिस्सा होता है। तो वो घर की मुर्गी दाल बराबर, वो बात आप सुनिए अनसुनी कर देते हैं। बस ठीक है, मतलब है जितना आपसे होता है आप अल्लाह की राह में करते हो, बस इतना ही होता है। मतलब वो इस लेवल तक सोचता ही नहीं बंदा। तो दोस्त की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में होता है। उसका 2-3 दिन पहले मुझे फ़ोन आया, तो मुझे अपनी स्टोरी बता रहा था। कहता यार मैं इतना रिलैक्स हो गया, इतना पैसा कमा रहा था कि मैंने ना काम शाम छोड़ दिया। मैंने कहा यार इतना पैसा मैं क्या करूँगा। तो उसके बाद कहता है मैं ऐसे ही 2-3 महीने घर रहा हूँ। तो एक दिन मैं ऐसी मेरी नज़रों से ना एक कुरान पाक की आयत गुजरी कि जो भी अल्लाह पाक, जिसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह पाक जो भी आपको दे रहा होता है ना, उसमें आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली, बहन भाई और इसके अलावा जो भी लोग इस दुनिया में हैं उन सब का हिस्सा होता है आपके रिज़्क के अंदर। तो कहता मैंने सोचा यार हम तो यही सोचते हैं हमेशा कि जो आपका बिज़नेस है उसके अंदर कोई आपका हिस्सादार हो सकता है, उसके अलावा हिस्सादार तो कैसे बन गया। लेकिन कहता मैंने उसकी वो जब तफसीर पढ़ी, उसकी डिटेल्स देखी उस आयत के मफ़हूम की, तो मुझे समझ आई कि आपको अल्लाह पाक आपको चुन लेता है उस ख़ानदान में, उन लोगों में, उस सोसाइटी में से, और उसको चुनने के बाद आपको इतना रिस्क देता है और आपको फिर बताता है कि इसके अंदर आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब, हर एक का मैंने हिस्सा डाल दिया है। और अब साथ अल्लाह की ज़ात बता देती है कि इसमें वो हिस्सेदार हैं। अब जब अपने किसी रिलेटिव की हेल्प करते हैं तो ज़हन में ये ना रखा करें कि मैं हेल्प कर रहा हूँ, बल्कि ये रखें कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है और उसका इस मेरी अर्निंग में, मेरे रिज़्क में अल्लाह पाक ने उसका हिस्सा रखा है और मैं कोई एहसान नहीं कर रहा। कभी भी दोस्तों किसी की हेल्प करें तो जहन में ये चीज़ बैठी हो कि मैं इसकी हेल्प नहीं कर रहा, बल्कि ये मेरी एक ज़िम्मेदारी है। और जब किसी की हेल्प करें तो कभी भी आप ये ना सोचा करें कि यार ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरे साथ इस तरह बिहेव करता है, मुझे प्रोटोकॉल नहीं देता, मेरी इज़्ज़त नहीं करता, ये वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों के जहन में आ जाती हैं एज ए ह्यूमन। आपको चाहिए कि सिर्फ ये रखें कि नहीं यार मैंने हेल्प करनी है और बेलॉस करनी है, किसी लालच के बगैर करनी है, और हेल्प को हेल्प नहीं समझना, उसको अपनी ज़िम्मेदारी समझना है। मैं अपने बेटे को अक्सर एक बात कहता हूँ कि यार आप ना कोशिश किया करो अपने फ्रेंड्स वगैरह में जहाँ भी होते हो ना, तो आप फ्रेंड्स को इनवाइट किया करो, उनको खिलाया करो। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके दिल में ना जो ये इसकी पैसे की जो हवस होती है वो नहीं बैठती, और आप हमेशा जो हैं उसमें आप देने वाली साइड पे रहते हो। आपके जहन में एक चीज़ बैठ जाती है कि मैंने देना है, और मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें हमेशा देने वालों में रखे, और जो भी शख्स देने वालों में होता है अल्लाह पाक उसकी बड़ी आसानियाँ उसके लिए पैदा करता है। तो दोस्त मेरा बता रहा था, कहता मैंने फिर उसके बाद दोबारा अपना बिज़नेस शुरू किया और फिर इस मिशन के साथ मैंने लोगों को हेल्प आउट करना शुरू किया। इतना ज़्यादा करता हूँ अब, और इतना पैसा मैं जो भी कमा रहा हूँ उससे जितना होता है मैं आगे अल्लाह की राह में दे रहा हूँ लोगों को। और कहता है उसके बाद अब मुझे नहीं पता मेरे पास इतना पैसा किधर से आता है, कैसे आता है और कैसे आगे चला जाता है, और जो मुझे अब अल्लाह की राह में देने का सुकून आता है ना, वो शायद पहले नहीं आता था, क्योंकि अब मेरे दिल में वो चीज़ क्लियर होगी कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है, मुझे ये करनी है। तो इसलिए जो है ना वो अब बहुत ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर जो है ना वो कर रहा है, और बहुत ज़्यादा खुश भी है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। और अल्लाह पाक जो है ना उसको ये हिम्मत दी, और अल्लाह पाक ने उसको चुन लिया, उसका इंतखाब कर लिया अपने रिश्तेदारों में, अपने ख़ानदान में, फैमिली में, और अब मैं ज़िम्मेदारी समझ के ये नेकी कर रहा हूँ। तो दुआ करें अल्लाह पाक हम सब को जो है अपने करीबी अहबाब, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी थिंकिंग के, हर शख्स की अल्लाह पाक हमें जो है ना हिम्मत दे हेल्प करने की। हर तरह का इंसान, कभी भी आपके जहन में कभी रिलीजन बेस, कभी
ریس بیس کسی بھی چیز کے اوپر آپ کے اندر یہ چیز سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ یار یہ کس ریلیجن کا ہے، کس کنٹری کا ہے. نہیں، آپ نے بس اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور ہمیشہ کرتے رہیں. اور جو دل کو سکون اس چیز سے ملتا ہے وہ دنیا کی کوئی اور چیز نہیں ہے. جو اس چیز میں سکون اللہ پاک نے رکھ دیا نا لوگوں کی ہیلپ میں، وہ کسی چیز میں نہیں ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو کرنے کی میکسیمم ہمت عطا کرے.